गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सामान्य हिंदी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। चलिए शुरुआत करते हैं विलोम शब्द से संबंधित टेस्ट सीरीज। तो पहला सवाल है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो स्थावर का क्या होता है। स्थावर का सचल तो चल का होता है, ठीक है। चंचल चेतन का अचेतन होता है, ठीक है। तो स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। इसके बाद है गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है। अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता, ठीक है। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, लघिमा। गरिमा का मतलब बढ़ाना, लघिमा का मतलब छोटा करना, ठीक है। फिर है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो अल्पज्ञ का क्या होगा, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसे कम जानकारी हो। तो कम जानकारी का विलोम शब्द क्या होता है, अवज्ञ यानी कि जिससे जानकारी ना हो, अभिज्ञ जिससे जाना ना हो, कृतज्ञ यानी कि जो किए हुए उपकार को मानता हो, सर्वज्ञ जो है इसी का, ये अल्प का मतलब थोड़ा ज्ञान, सर्वज्ञ का मतलब पूरा ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान। इसके बाद अगला है हमारा चौथा प्रश्न कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। तो बताइए इसका विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है, सम्मुख का विलोम शब्द, ठीक है। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने होता है, ठीक है। तो विमुख का क्या होता है, मतलब कि विमुख का मतलब मुंह घुमा लेना, फेर लेना, यानी कि पीछे तरफ होना। अधिमुख और सम्मुख ये एक ही है, उन्मुख भी यही है। फिर है उर्वर का विलोम के शब्द क्या होता है। उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर, अतिवृष्टि। तो उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, सॉरी, उर्वर का विलोम शब्द उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर या अतिवृष्टि, ठीक है। तो अतिवृष्टि का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश। तो अल्पवृष्टि का अतिवृष्टि होता है। तो उर्वर का होता है ऊसर, ठीक है। चलिए पांचवा है, छठा प्रश्न है, भूषण का विलोम शब्द क्या होता है। विष्णु, दूषण या शोषक, भूषक या भूषा, ठीक है। तो भूषण का विलोम शब्द क्या होगा, विष्णु तो होगा नहीं, ठीक है। शोषक भी नहीं होगा, तो भूषण का होगा दूषण, ठीक है। भूषण का मतलब सजाना, आभूषण समझ लीजिए। दूषण का मतलब क्या करना, दूषित करना। हे का विलोम शब्द क्या होता है। हे हास्य, हार, ग्राह्य या ग्राम्य। हे का मतलब होता है कि जिससे क्या किया जाए, नफरत किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जिसे जो है छोड़ दिया जाए। तो ना तो हास्य होगा, ना हार होगा, ना ग्राम्य होगा, ना ग्राह्य होगा। इसका विलोम शब्द क्या चीज़, सॉरी, न हास्य, न हार, न ग्राम्य, क्या चीज़ हो गया, ग्राह्य होगा इसका विलोम शब्द, ठीक है। हे का मतलब जैसे हे दृष्टि से देखना, ठीक है। तो इसके बाद आठवां है, कलुष का विलोम शब्द क्या है। पाप शून्य,
या निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। तो निष्करुण तो होगा नहीं, ठीक है, पाप शून्य और निष्पाप, ठीक है, इनमें से और एक बचा निष्कलुष, ठीक है, इनमें से क्या होगा। तो कलुष का होता है, यानी कि कलुष का मतलब दोष सहित, निष्कलुष का मतलब होता है दोष के बिना, ठीक है, तो कलुष का होता है निष्कलुष। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक, ठीक है। तो 9वां है इसमें चिरंतर। चिरंतर का मतलब होता है जो लगभग क्या हो, लगातार जारी रहे, ठीक है, तो इसका क्या होता है, नश्वर होता है। चलिए आगे जो है आपका 10वां प्रश्न है, मंद का विलोम शब्द क्या होता है। तो मंद का क्या होता है, सुस्त होता है या द्रुत होता है या शीघ्र होता है या त्वरित होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसका, तो मंद का मतलब होता है धीमा, द्रुत का मतलब होता है तेज, सुस्त नहीं, मंद का तो सुस्त क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, शीघ्र नहीं, ठीक है, मंद तत्सम शब्द है, तो द्रुत क्या हुआ, इसका तत्सम शब्द विलोम शब्द होगा, ठीक है। मंदित का होगा त्वरित, ठीक है, मंदित का त्वरित होगा। फिर इसके बाद 11वां है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, मरण या प्रलय या वृष्टि या मोक्ष, ठीक है। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा, सृष्टि, और इसका विलोम मरण नहीं होता है, ठीक है, न वृष्टि होता है और ना ही मोक्ष होता है, इसका होता है प्रलय, ठीक है। तो सृष्टि का क्या होगा, प्रलय। सृष्टि का मतलब निर्माण और प्रलय का मतलब क्या होगा, समापन, यानी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना। मूक का विपरीत क्या होता है, ठीक है, तो मूक हास या साप या गौड़ या वाचाल। मूक का मतलब होता है बिल्कुल भी ना बोलने वाला, यानी कि जो गूंगा हो, ठीक है, या बिल्कुल ना बोलता हो। हास हंसना, साप वही है श्राप देना, गौड़ का मतलब छिपा हुआ, वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला, ठीक है। तो अब ये जो है इसका विपरीतार्थक शब्द मूक का क्या हो गया, वाचाल हो गया, ठीक है। चलिए अगला है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए को मानने वाला, तो कठिन होगा या कृपण होगा, कृतघ्न होगा या करुण होगा, ठीक है। तो करुण तो होगा नहीं इसका, तो इसका क्या होगा, ठीक है, कठिन नहीं होगा, कृपण नहीं होगा, कृपण का मतलब कंजूस, तो इसका होगा कृतघ्न, जो किए हुए को न मानता हो। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए दक्षिण का विलोम शब्द पूछ रहा है, पश्चिम, पूर्व, दायां या वाम। सोच करके बताइए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसमें एक उत्तर जरूर होना चाहिए था, एक ऑप्शन उत्तर, ठीक है। तो दक्षिण का विलोम उत्तर नहीं होता है, ठीक है, दक्षिण का विलोम होता है वाम, और वाम का विलोम दक्षिण होता है। दक्षिण का मतलब दाहिनी तरफ का, वाम का मतलब बाएं तरफ का, ठीक है, तो दक्षिण दायां होता है। फिर है उपोक्षा का विलोम शब्द क्या है, उपेक्षा, ठीक है, यानी कि महत्व न समझना, तो परीक्षा या अपेक्षा या उत्प्रेक्षा या लौकिक, ठीक है। तो उपेक्षा का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब जिसके महत्व न समझा जाए, अपेक्षा का मतलब जिसे क्या चीज़ किया जाए, जिस चीज़ की मान्यता की जाए, यानी स्वीकृत किया जाए। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतीचि, प्राची, पौर्वार्त या प्रत्यक्ष। आप जानते हैं प्रत्यक्ष तो इसका बिल्कुल होगा नहीं, तो पाश्चात्य का क्या चीज़ होता है, प्रतीचि और प्राची, ठीक है। प्राची का प्रतीचि होता है, ठीक है, ये दोनों आपस के विलोम शब्द हैं। लेकिन पाश्चात्य का मतलब हो गया, पाश्चात्य का मतलब यानी कि पश्चिमी, यानी कि पश्चिम से संबंधित। तो पौर्वार्त मतलब क्या है, पूरब से संबंधित, ठीक है। प्रतीचि का होता है प्राची, ठीक है। वैसे प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, प्रतीचि का मतलब होता है पश्चिम दिशा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है, सदैव, अनस्वर, नस्वर
या रहस्यमय। शाश्वत का मतलब जो हमेशा उपस्थित रहे, ठीक है। तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, नश्वर होगा, यानी जो नष्ट हो सके। तो शाश्वत का विलोम होगा नश्वर, ठीक है। शाश्वत और अनश्वर एक ही बात है, ठीक है। सदैव अलग है, रहस्यमय अलग है। फिर है ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होगा, मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राह्य। तो ग्रस्त लिखा हुआ है, तो ग्रस्त का क्या होगा, ठीक है। ग्रस्त का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से क्या कर लेना, ठीक है, यानी कि अपने बस में कर लेना। तो इसका क्या हो जाए, सुप्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ग्राह्य का मतलब पकड़ लेना, बिल्कुल नहीं होगा। लुप्त का मतलब समाप्त हो जाना, नहीं होगा। तो क्या हुआ, मुक्त हुआ इसका, ठीक है। तो ग्रस्त का क्या होगा, मुक्त होगा। चलिए, इसके बाद आता है आपका 19वां, ठीक है। 19वां है उन्मूलन का शब्द विलोम क्या होता है। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण, ठीक। तो इनमें कौन सा होगा, उन्मूलन का। तो उन्मूलन का मतलब होता है यानी कि मूल, यानी कि जड़ से उखाड़ देना, समाप्त कर देना, ठीक है। तो रोपण का मतलब लगाना, ठीक है, नहीं जड़ से रोक देना। तो आपका जो विलोम शब्द होगा उन्मूलन का क्या होगा, रोपण होगा, या उन्मूलन का निमीलन भी होता है, ठीक है। उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है वो निमीलन भी होता है, ठीक है। इसके बाद है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो निषिद्ध का मतलब होता है रोक देना, ठीक है। तो सिद्धि बिल्कुल नहीं है, अनिषिद्ध, घृणित या विहित, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ठीक है। निषिद्ध का मतलब क्या चीज हो गया, यानी जो माना ना गया हो, ठीक है। तो निषिद्ध का अनिषिद्ध नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका होता है विहित। विहित का मतलब जो क्या हो, विधि द्वारा मान्य हो। जो विधि द्वारा मान्य ना हो, रोक दिया गया हो, उसे निषिद्ध बोलते हैं। बोलते हैं ना ये कार्य निषिद्ध है, ठीक है। तो निषिद्ध का मतलब गैर कानूनी, और विहित का मतलब क्या होता है, कानूनी होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 21वां प्रश्न है, शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है। उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट। तो उष्ण का यानी कि शुष्क का उष्ण तो होता नहीं है, शुष्क का मतलब तो सूखा। तो सूखा का क्या हुआ, ठीक है। उष्ण का मतलब गर्म, शीत का मतलब ठंडा, ठीक है। शिष्ट का मतलब, ठीक है, यानी कि जो सामान्य भाषा हो। अब इसके बाद रह गया आर्द्र। तो शुष्क का क्या होगा, विलोम शब्द आर्द्र होगा। फिर है पृथक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो पृथक शब्द का क्या होगा, एकत्र, संयुक्त, सुगठित या थकित। तो यहाँ पर जो पृथक का है, तो पृथक का क्या होगा, ठीक है, एकत्र। पृथक का मतलब अलग अलग, एकत्र का मतलब एक जगह। फिर इसके बाद है उपयोग का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो बताइए, उपयोग का विलोम शब्द समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग, ठीक है। तो उपयोग का विलोम होता है क्या, समुपयोग नहीं, निरुपयोग नहीं, सदुपयोग, ठीक है। यही अच्छा उपयोग, सदुपयोग और उपयोग जो है ना लगभग समान है, लेकिन अनुपयोग, उपयोग का मतलब जो चीज़ प्रयोग किया गया हो, अनुपयोग का मतलब जिस प्रयोग ना किया गया हो, ना किया जाए। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है, वैमनस्य, असहयोग, विनिमय या अलगाव, ठीक है। तो साहचर्य का मतलब एक साथ चलना, वैमनस्य का मतलब होता है दुश्मनी, असहयोग का मतलब सहयोग न करना, विनिमय का मतलब होता है बदलाव, यानी कि क्या चीज़ करना, कोई चीज़ बदला लेना, ठीक है। बदला लेना नहीं, मतलब कोई चीज़ बदलना, विनिमय, ठीक है। जैसे विनिमय जो है ना, वस्तु विनिमय, आप कोई जो है एक वस्तु दे दें किसी को और दूसरी वस्तु ले लें, जो आपको ज़रूरत हो और जो उसे हो, वो विनिमय हो जाता है, यानी बदलाव, एक दूसरे से वस्तुओं को बदले, ठीक है। तो अब इसका होगा बचा क्या, अलगाव। तो साहचर्य का मतलब एक साथ और अलगाव का मतलब अलग। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है आप लोगों को ये शब्द विलोम का या विलोम शब्दों का जो ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ साथ में
सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जो लोग साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं जिससे कि तैयारी कर सकें। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।